तो हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है मिरुको चान और इसका जॉनरा है हॉरर कॉमेडी। इधर हम देखते हैं कि एक लड़की भाग के आती है और दरवाजा बंद कर देती है। वो दरवाजे के बाहर देखती है लेकिन उसे कोई वहां दिखता नहीं। वो लाइट चालू करने की भी कोशिश करती है मगर लाइट चालू नहीं होता। थोड़ी देर बाद फ्रिज खुलता है, उसके अंदर से एक भूत बाहर आता है। वो लड़की उसे देख के चिल्लाती है। बाद में हमें पता चलता है कि ये जो सीन था वो टीवी में चल रहा था। इधर हम देखते कि एक लड़का अपनी बहन को बोलता है, ये बाथरूम की नाली जाम हो गई है। उसकी बहन बोलती है, मगर क्यों? वो लड़का बोलता है, शायद तुम्हारे बालों की वजह से। अब अगले दिन सुबह होती और वो लड़की उठ जाती है। उसे बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी, तो वो खिड़की के पास आकर देखती है कि वो कुत्ता किस पे भौंक रहा था, लेकिन उस कुत्ते के अलावा और उस औरत के अलावा वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद वो लड़की स्कूल जाने के लिए निकलने वाली होती है, लेकिन उसकी मम्मी उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास छतरी है? तभी उसका भाई आके बोलता है, लेकिन वेदरमैन ने कहा था कि आज बारिश आने वाली है। वो लड़की बोलती है, अगर आज बारिश हुई भी तो मैं स्टोर से एक छतरी खरीद लूंगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। तब हम देखते हैं कि उस लड़की की दोस्त उसके पीछे से आकर उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। वो लड़की बोलती है, गुड मॉर्निंग हाना। हाना उससे पूछती है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला ये मैं हूँ? अब इसे देख कर समझो कि उसे कैसे पता चला। बाद में सभी लोग क्लासरूम में आ जाते हैं और टीचर उन्हें पढ़ाते हैं। थोड़ी देर बाद बेल बजती है और लंच टाइम हो जाता है। वो लड़की और उसकी दोस्त वो लंच करती है। कुछ देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। वो लड़की और उसकी दोस्त वो चलते चलते रास्ते में काफी सारी बातें करती है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी डॉल उसके बैग में नहीं है, तो वो डॉल को ढूंढने के लिए वापस से स्कूल जाती है। थोड़ी देर बाद वो डॉल उसे मिल जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक साया गुजरता है। वो दरवाजे के पास जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो घर के लिए निकलने लगती है, लेकिन काफी देर हो जाती है और बारिश शुरू हो जाती है। फिर वो सोच रही होती है कि मुझे छतरी ला लेनी चाहिए थी। हम देखते हैं कि वो लड़की पूरी तरह से भीग चुकी है। अब वो अगली बस का इंतजार करती है। थोड़ी देर बाद वो अपना फोन देखती है, तब उसे मैसेज आता है और मैसेज में उसकी खुद की फोटो लगातार उसे सेंड हो रही थी और एक टाइम पे वो फोटो काफी डरावनी हो जाती है। वो लड़की वो सब देखकर वो फोन को दूर फेंक देती है और थोड़ी देर तक हाफने लगती है। बाद में वो फोन को उठा लेती है और वो देखती है कि फोन में सब सही चल रहा था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ घोस्ट आ जाता है और वो बोलता है, कैन यू सी मी? वो लड़की उसे काफी देर तक इग्नोर करती है। उस घोस्ट के जाने के बाद वो लड़की पूरा शॉक हो जाती है और डरने लगती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और वो लड़की ब्रश कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि आईने में हाथों का निशान होता है। वो उसे पूछती है। फिर वो दूसरी बार आईने को देखती, तब उसे पता चलता है कि उसके पीछे एक घोस्ट खड़ा है। तब वो घोस्ट आईने में हाथ मारकर बोलता है, कैन यू सी मी? उसे देख के उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती है, लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर करती है। बाद में वो बेड पर लेट जाती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके बिस्तर में कोई लेटा हुआ है। वो देखती है कि एक भूत उसके पेट पर अपना सिर रख के लेटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो लड़की उसे इग्नोर करती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और वो देखती है कि उसके बिस्तर में अभी वो भूत नहीं होता। आईने पर भी हाथ का कोई निशान नहीं होता। बाद में वो लड़की स्कूल चली जाती है। स्कूल में उसकी दोस्त उसे पीछे से गुड मॉर्निंग बोलती है। तब वो लड़की बोलती है, मुझे इस तरह मत डराओ। तभी उसके सामने एक घोस्ट आ जाता है और वो बोलता है, गुड मॉर्निंग सेंसे। तब उस भूत को देख के उस लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आऊंगा।